हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रामराज का दर्शन कराने वाला हूं। वही रामराज जिसको भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से प्रचारित प्रसारित करती है और कहती है कि भारत को राम राज्य बनाना है। तो राम राज्य चल रहा है क्योंकि कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो राम राज्य कैसा है, चलिए दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। सम्मानित साथियों, राम राज्य कैसा था उसका वर्णन तो रामचरितमानस और रामायण में किया गया है। सुपनेखा के साथ क्या किया गया, महर्षि शंभुक ऋषि के साथ क्या किया गया, या तमाम अन्य लोग जो थे उनके साथ क्या किया गया है, रामायण में उसका वर्णन किया गया है। लेकिन जो आज का राम राज्य है वो कैसा है वो देख लीजिए आप लोग। दोस्तों, एक फिल्म की हीरोइन ने, एक एक्ट्रेस ने भगवा कपड़ा पहन लिया तो इस देश में भूचाल आ गया। इन मनुवादियों, इन सामंतियों, इन नफरती चिंटुओं की भावनाएं आहत हो गईं। इनको ऐसा लगा कि देश खतरे में आ गया है। लेकिन इसी देश में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, इनके भावनाओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी देश में मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब कर दिया जाता है, इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। इसी देश में पानी को छू लेने से राजस्थान में इंद्र मेघवाल ने पानी को छू लिया था तो उसकी हत्या कर दी गई, इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। हाथरस में गैंग रेप करके एक दलित लड़की की हत्या कर दी जाती है, इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। दलित मंदिर में जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। वैसे भी दलितों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो नासमझ दलित हैं जो मंदिरों में जाते हैं उनके साथ मारपीट होती है। ये कब होता था? राम राज्य में होता था। वही रामराज चल रहा है। इसी देश में घोड़ी चढ़ने पर इस देश के दलित समाज के लोग जब शादी करना चाहते हैं तो घोड़ी पर चढ़ते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही इस देश के दलितों के मूंछ रखने पे भी इन मनुवादियों, इन सामंतियों, इन नफरती चिंटुओं को चिढ़ होती है और मूंछ रखने पर इस देश के मूल निवासियों की हत्या कर जाता है कि दूसरे देश यानी श्रीलंका में जाकर के राम ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन अपने घर में बाली और सुग्रीव की लड़ाई करवाई गई थी। अपने देश भारत में ही सुपनेखा जो एक स्त्री थी उसके नाक को काटा गया था। अपने देश में महर्षि शंभुक की हत्या राम के द्वारा की गई थी। अपने देश में वो हर कार्य किया गया था जो मानवता को तार तार करती थी। यह सब राम राज्य में हुआ था। वही हो रहा है आज के समय में राम राज्य में। इस देश के मूल निवासियों की जिंदगी जो है वो गाजर मूली की तरह बना दी गई है। न तो उनके मान सम्मान की रक्षा की जा रही है, न तो उनको हक अधिकार दिए जा रहे हैं। 80 दिनों से मणिपुर जलता रहा और इस देश के प्रधानमंत्री के कानों पे सुनाई नहीं दिया कि हमारे देश में कहीं दंगा हो रहा है, कहीं फसाद हो रहा है, इस देश की महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री के कानों पर आवाज सुनाई नहीं दिया। इतना ही नहीं, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस देश के गृह मंत्रालय को कुछ पता नहीं चलता है। इस देश के पीएमओ को कोई खबर नहीं होती है और मणिपुर बुरी तरह से जला दिया जाता है, नरसंहार किया जाता है और इस देश की महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। फिर भी इस देश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रामराज चल रहा है। इस देश की दलाल और बिकाऊ मीडिया सीमा हैदर और ज्योति मौर्य के केस को इस तरह से देश में दिखाना शुरू किया जैसे कि भारत ने ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया हो। और जब इस देश की बेटी हिमा दास गोल्ड पदक जीत करके भारत में लाती है तो दलित होने के नाते उसकी चर्चा टीवी चैनलों पर नहीं होती है। उसके लिए इस देश की मीडिया को सांप सूंघ जाता है। लेकिन वहीं पे इस देश की जातिवादी मीडिया को, इस देश की बिकाऊ मीडिया को मोदी की तारीफ के पुल बांधने से फुर्सत ही नहीं है। तो सम्मानित साथियों, जब तक भारत में राम राज रहेगा तो इस देश में SC, ST, OBC और मूल निवासियों के साथ अत्याचार, अन्याय, जुल्म होता रहेगा। क्योंकि राम राज्य में हुआ था, महर्षि शंभुक की हत्या हुई थी, सुपनेखा यानी एक महिला की नाक काटी गई थी। रामायण और रामचरितमानस में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां इस देश के मूल निवासियों का कोई मान सम्मान नहीं दिया गया है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, आप लोग बहुजन मिशन को नहीं समझ सकते, आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझ सकते,
तो यूं ही आप लोग जुल्म और अत्याचार सहते रहिए। आप सभी का राम राज्य में स्वागत है। तो दोस्तों, सम्मानित साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत